दोस्तों, हर कैंडल सिर्फ हरी या लाल नहीं होती। हर कैंडल के पीछे बायर और सेलर का एक फैसला छिपा होता है। जब बायर आक्रामक होता है, चार्ट कुछ और कहता है। जब सेलर अब्जॉर्प्शन करता है, चार्ट कुछ और कहता है। जब वैल्यू एक्सेप्ट होती है, कहानी बदल जाती है। जब लिक्विडिटी ली जाती है, भीड़ ट्रैप हो जाती है। लेकिन अधिकतर रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं? लेवल ढूंढते हैं, इंडिकेटर बदलते हैं, नई स्ट्रेटजी खरीदते हैं, टेलीग्राम पर सिग्नल खोजते हैं और फिर कहते हैं मार्केट मैनिपुलेटेड है। नहीं, मार्केट मैनिपुलेटेड नहीं है। मार्केट सिर्फ उन लोगों को सजा देता है जो बिना समझे फैसले लेते हैं। सोचिए, अगर आपको कोई मछली रोज दे तो आप एक दिन भूखे मर जाओगे। लेकिन अगर कोई आपको मछली पकड़ना सिखा दे तो जिंदगी भर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। टिप एक दिन का प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन बिहेवियर आपको पूरी जिंदगी का कॉन्फिडेंस देता है। आज एक वादा कीजिए, आज के बाद टिप नहीं, बिहेवियर सीखेंगे। सिग्नल नहीं, बायर और सेलर को पढ़ेंगे। स्ट्रेटजी नहीं, चार्ट की भाषा समझेंगे। अब आइए चार्ट की भाषा के कुछ सबसे महत्वपूर्ण बिहेवियर को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। अब इस जगह को ध्यान से देखिए। यहां सेलर लगातार बेच रहे हैं। कैंडल देखकर साफ लग रहा है कि सेलिंग का दबाव है। लेकिन एक सवाल है, अगर सेलर इतने मजबूत हैं तो कीमत उतनी नीचे क्यों नहीं जा रही? क्योंकि सामने कोई बायर बैठा है जो हर सेलिंग को चुपचाप खरीद रहा है। सेलर जितना बेच रहे हैं उतना ही खरीदा जा रहा है। इसी प्रक्रिया को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। याद रखिए, एब्जॉर्प्शन का मतलब सिर्फ बड़ी वॉल्यूम नहीं होता। असली मतलब है एक तरफ से लगातार प्रयास हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोई उन्हें सफल नहीं होने दे रहा। अगर बायर या सेलिंग अब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते तो यही कैंडल बहुत नीचे बंद होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब बायर अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। अब समझते हैं एक्सेप्टेंस। अब इस हिस्से को देखिए। कीमत सिर्फ ऊपर गई नहीं, बल्कि ऊपर टिक भी गई। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। बहुत लोग ब्रेकआउट देखकर तुरंत बाय कर लेते हैं। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि कीमत ऊपर गई या नहीं। असली सवाल है, क्या मार्केट ने उस नई कीमत को स्वीकार किया? एक्सेप्टेंस का मतलब यही है कि बायर और सेलर दोनों अब इस नए क्षेत्र में व्यापार करने के लिए तैयार हैं। अगर कीमत ऊपर जाकर तुरंत वापस नीचे आ जाती तो वह रिजेक्शन होता। लेकिन यहां कीमत बार बार इसी क्षेत्र में कारोबार कर रही है। इसका मतलब है कि मार्केट नई वैल्यू स्वीकार कर रहा है। अब बात करते हैं एक्यूमुलेशन की। अब ऐसा लग सकता है कि मार्केट कुछ नहीं कर रहा, लेकिन कई बार सबसे बड़ा काम इसी समय होता है। मान लीजिए किसी बड़े खिलाड़ी को 1 लाख शेयर खरीदने हैं। अगर वह एक ही बार में मार्केट ऑर्डर लगाएगा तो कीमत तेजी से ऊपर भाग जाएगी। उसकी खरीद अलग अलग ऊंची कीमतों पर होगी और उसकी औसत खरीद महंगी हो जाएगी। इसलिए वह अक्सर एक तय कीमत के आसपास लिमिट बाय ऑर्डर्स लगाता है। अब जैसे जैसे सेलर उस कीमत पर बेचते हैं, उसके ऑर्डर धीरे धीरे पूरे होते जाते हैं। बाहर से देखने पर कीमत एक रेंज में फंसी हुई लगती है, लेकिन अंदर लगातार खरीदारी हो रही होती है। जब पर्याप्त खरीद पूरी हो जाती है और उस स्तर पर बेचने वाले कम पड़ जाते हैं, तब कीमत तेजी से ऊपर निकल सकती है। याद रखिए, हर रेंज एक्यूमुलेशन नहीं होती, लेकिन जब रेंज के साथ बिहेवियर और बात की तेजी एक दूसरे की पुष्टि करें, तब एक्यूमुलेशन की संभावना मजबूत हो जाती है। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब कहानी का दूसरा हिस्सा देखिए। मान लीजिए किसी बड़े खिलाड़ी के पास पहले से बहुत बड़ी क्वांटिटी है और अब वह उसे बेचना चाहता है। अगर वह एक ही बार में मार्केट ऑर्डर से बेच देगा तो कीमत तेजी से नीचे गिर जाएगी और उसे कम दाम मिलेंगे। इसलिए वह अक्सर एक तय कीमत के आसपास लिमिट सेल ऑर्डर्स लगाता है। जैसे जैसे बायर उस स्तर पर खरीदते हैं, उसके सेल ऑर्डर्स धीरे धीरे पूरे होते जाते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि मार्केट अभी भी मजबूत है, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ी बिकवाली चल रही होती है। जब ज्यादातर सेल ऑर्डर्स पूरे हो जाते हैं और खरीदने वाले कम पड़ जाते हैं, तब कीमत तेजी से नीचे गिर सकती है। याद रखिए, हर ऊपर की रेंज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, लेकिन अगर उसके बाद कमजोरी दिखाई दे तो यह डिस्ट्रीब्यूशन की संभावना को मजबूत करती है। चार्ट सिर्फ कीमत नहीं दिखाता, चार्ट यह भी बताता है कि उस कीमत पर किसकी मंशा ज्यादा मजबूत थी। जब आप यह समझना सीख जाते हैं, तभी मार्केट की असली भाषा समझ में आने लगती है। जिस दिन चार्ट तुमसे बात करने लगेगा,
उस दिन तुम्हें किसी एक्सपर्ट टिप, सिग्नल या स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि असली ट्रेडर इंडिकेटर नहीं पढ़ता, असली ट्रेडर इंसानों का बिहेवियर पढ़ता है। अगर आप भी चार्ट की भाषा सीखना चाहते हैं तो द ट्रेडिंग बिहेवियर को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक पेज की लिंक है। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। याद रखिए, मार्केट पैसे नहीं देता, मार्केट समझ की परीक्षा लेता है, और जो बिहेवियर समझ गया वही लगातार कमाता है।